हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान। दिस इज़ QCL प्रेजेंटिंग अ न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोगों के लिए फिर से MS एक्सेल का मार्कशीट का एक बेहतरीन सा वीडियो मेरी साइड से। लेकिन आप लोगों के फीडबैक्स कुछ बेहतर नहीं आ रहे हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके, तो मैं कर रही हूँ। ये तो मेरा हौसला है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सीखें, वरना हकीकत में तो आप लोग मुझे ऐसे फीडबैक्स नहीं देते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ मज़ीद किया जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग सीखेंगे, किसी में तो ये ललक होगी, ये उनको तो ये उनके अंदर ये सीख होगी कि हम कुछ सीखें और अपनी अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करें। तो खैर, जो लोग कंटिन्यूस बने हुए हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो है। जो नहीं सीखते हैं उनके लिए तो सिर्फ यही कहूँगी, जिस दिन वो उस चैनल से जुड़ जाएंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, किसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए करते हैं मार्कशीट पर एक न्यू और बेहतरीन सा वीडियो। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हम एक फ्रेश एक्सेल फाइल खोलेंगे क्योंकि मैंने पुरानी जो मार्कशीट थी जो आपको बना के उसी जस्ट दिखाई थी और डिलीट कर टेक्स्ट। Microsoft Excel left at 1. Learn more about close button alt. Microsoft 1. तो हमने यहाँ पर, आपको जैसा याद होगा, मैं एक ही बंदे का लिख रही हूँ आपको सिखाने के लिए, फिर आप लोग उसके नीचे लिखते रहिएगा। मैं आपको यहाँ देखिए, पहले कॉलम में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लिस्ट या सीरियल नंबर लिखेंगे, तो मैं लिस्ट लिखती हूँ। Edit L I S T Sheet 1 Table B1. ये A1 में मैंने लिस्ट लिखा है, B1 में नेम लिखती हूँ। Edit N A M E. स्टूडेंट्स नेम भी लिख सकते हैं आप, मैं नेम लिख रही हूँ C1। Sheet 1 Table C1. अब जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके हम नाम दे देंगे। उनकी नाम रोज फर्स्ट रो में हमेशा हेडिंग्स आती हैं, वो हेडर रो होती है, हेडर रो कहलाती है। तो मैं फर्स्ट सब्जेक्ट देती हूँ साइंस। Edit S C I E N C E. और Sheet 1 Table D1. D1 में देती हूँ मैथ। Edit M A T E S. Sheet 1 Maths D1. Edit Maths M. Line feed S E S S. Sheet Maths D1 E1. E1 में देती हूँ दे देती हूँ GA जनरल अवेयरनेस। Edit G A. ठीक है, GA। Sheet 1 Table F1. कंप्यूटर। Edit C O M P U T E R. जनरल अवेयरनेस में GK और सोशल साइंस वगैरह सब आ जाएगा। Sheet 1 Table G1. Computer F1. GUI 1. यानी GA। Maths D1. मैथ। Science C1. Name B1. Science C1. Maths D1. GUI 1. GA। Computer F1. G1. G1 में मैं दे देती हूँ, G1 में एक और सब्जेक्ट, वो दे देती हूँ इंग्लिश। Edit E N G L I S H. Sheet 1 Table H1. टोटल। Edit T O T A L. टोटल। Sheet 1 Table I1. मैंने G1 तक सब्जेक्ट दिए, मतलब हेडिंग दी है सब्जेक्ट, ये सब हेडिंग्स जो है हेडर रो में। H1 में हेडिंग दी है टोटल, I1 में देती हूँ परसेंटेज। Edit P E R C E N T A G E. Sheet percentage overflowing I1. यहाँ पे J1 में देती हूँ रिजल्ट। Edit R E S U L T. Sheet 1 Table K1. K1 में देती हूँ ग्रेड। Edit G R A D E. Sheet 1 Table L1. L में देती हूँ मैं मिनिमम। Edit M I N I N N M U M. Sheet M1. Minimum L1. Edit minimum. Line V M U M I J I J N I M I N J I J M U M. Sheet minimum L1 M1. मैक्सिमम। Edit M A I M U M. Sheet maximum M1 N1. एवरेज। Edit A V E R A G E. Sheet average N1.
अब ये N1 तक मैंने 14 हेडिंग दी हैं। List of 1. मैंने यहाँ पर कंट्रोल होम किया था कि टॉप ऑफ द फाइल, यानी टॉप ऑफ द शीट कर्सर पहुंच जाए। यहाँ पे लिस्ट या सीरियल नंबर की हेडिंग है, List of 1. तो सब जाहिर सी बात है एक कॉलम में क्या आएंगे, सीरियल A नंबर। 2. मैं एक नंबर डालती हूँ कोई, Edit 1. Sheet 1 table. A 3. मैं यहाँ पर डालती हूँ, Edit 2. चलो 2 मैंने ले लिए हैं, Sheet 1 table. 1 or 2. ठीक है। List of 1. अब मैं राइट एरो, Name B1, B2. मैं यहाँ पे डालती हूँ सादिक, Edit A. D-I-Q-U. E, सादिक, Sheet Sadiq B2. ठीक है। सादिक, सादिक माने मतलब कहेंगे ट्रुथ पर्सन, ठीक है। C2. सादिक नाम, Sadiq B2. तो इसके नीचे एक और नाम देती हूँ, B3. B3, बी कॉलम नेम का रहेगा ना, तो इसके नीचे और देती हूँ मैं साहिल, Edit Sadiq A. H-I-L. साहिल। Sheet Sahil B3. Sadiq B2. Name B1. अब C1, Science C1. साइंस के नीचे साइंस के मार्क्स आएंगे, सादिक के, साहिल के, तो साइंस। C2. अब यहाँ पे देते हैं हम Edit 9. Sheet 1 table. C3. ठीक है। Edit 0. 0. 9 0. 90 C3. 99 C. 90 C3. ठीक है। 9 Science C1. अब राइट एरो, Maths D1. Maths. D2. मैथ्स के नीचे डी कॉलम में मैथ्स है, तो इसके नीचे इसके मार्क्स आएंगे, तो हम देते हैं Edit 9. Q. सॉरी, Q1. Sheet 91 D2. इसके नीचे सादिक के मार्क्स दिए हैं, और अब हम इसमें मैं डी कॉलम में, तो इसके नीचे एक और मार्क्स देंगे। D3. ये किसके हो जाएंगे, ये साहिल के, तो यहाँ पे हम दे दें ओके 9. 5. 95 Sheet 95 D3. 91 Maths D1. Gori 1. GA, E1 में है GA की हेडिंग, GA के नीचे यानी ई कॉलम में डाउन करेंगे, आपको पता है वर्टिकल होता है ना कॉलम, E2. E1 में हेडिंग है GA की, अभी ई कॉलम में ही मार्क्स दिए जाएंगे GA के, जिसमें सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस वगैरह वगैरह सब चीज़ होगी, ठीक है। Edit 8. 9. 89, Sheet 89 E2. ठीक है, E3. और यहाँ पर Edit 8. 0. ठीक है 80 E3. 89, 89 E. Gori 80 E3. 8. Gori 1. Computer F1. कंप्यूटर के नीचे कंप्यूटर F कॉलम में कंप्यूटर के मार्क्स F2. यहाँ पर देंगे। आज मैं इसको सेव कर दूंगी, पिछली बार मैंने नहीं किया था, आज कर दूंगी, इसी मार्कशीट में सारा काम करेंगे, और आपको ऊपर और क्या मर्ज कर करके लिख सकते हैं वो आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं Edit 8. 7. Sheet 1 table F3. Edit 8. 6. Sheet 1 86 F 87 F Computer F English G1. अब ये G कॉलम तक हमारा सब डेटा है, मार्क्स डेटा, तो G English G1. G में इंग्लिश है G2. 1, तो G में ही मार्क्स आएंगे इंग्लिश के नीचे, G2 में अब यहाँ देते हैं Edit 9. Sheet 1 table G3. Edit 8. Sheet 98 99 English G1. Total H1. टोटल H1 में है, तो टोटल H कॉलम में टोटल ही H2. निकलेगा, जैसा कि लास्ट टाइम बताया था, Edit इक्वल equals S U U I U M क्या लिखा, इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट, left paren. ठीक है। यहाँ पे C कॉलम से मार्क्स देना शुरू किए हैं, और फर्स्ट रो में हेडिंग है, तो रो एड्रेस तो 2 रहेगा क्योंकि हेडिंग है फर्स्ट रो में, लेकिन कॉलम C से G तक है, तो C2 कोलन G2, C2 C2 colon G2 राइट पेरेंट। G2 right but sheet 1 table 465 plus formula H2 मैं इस कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट कर देती हूँ इसको, H3 449 plus formula H3 H में दोनों का टोटल आ गया, H 449 plus formula H3 H3 465 plus formula H2 total H1 यहाँ तक आपने सीखा था, अब आगे सीखेंगे, आगे क्या है, total H1 ठीक है, percentage crop type 1 परसेंटेज, तो परसेंटेज में परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, percentage crop type I2 आई कॉलम में परसेंटेज निकलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इक्वल, हर फॉर्मूले का पहला रूल क्या है, इक्वल से ही शुरू होगा फॉर्मूला, edit equals इक्वल
अब हमारा टोटल कहाँ है, तो हमारा टोटल कहाँ है, टोटल है हमारा H में, ठीक है। तो ठीक है, तो टोटल में हमारा H है। एक मिनट जस्ट, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे थे, हाँ परसेंटेज, equals I1. Percentage as formula overflowing I2. ठीक है। Percentage dropped I1. परसेंटेज इसके नीचे निकालेंगे, Percentage as edit blah equals. हाँ मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था ना, ई किया था, तो इक्वल के नीचे देंगे सबसे पहले हमारा टोटल कहाँ है, H कॉलम में, तो H2, क्योंकि फर्स्ट में तो हेडिंग है ना, तो H2। अब स्लैश, कितना सब्जेक्ट था हमारे पास, साइंस, साइंस के बाद मैथ्स था, फिर कंप्यूटर था, फिर नहीं साइंस मैथ्स, फिर जीए था, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, तो 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, स्लैश 500 देंगे, ठीक है। तो H दिया था ना मैंने, उसको बैक स्पेस से फिर भी हटा दिया था, दोबारा देती हूँ, 2 स्लैश 500, 500. अब मल्टीप्लाई बाई 500 स्टार, यानी शिफ्ट 8 दिया है, शिफ्ट 8 यानी स्टार दिया है, 100. कंट्रोल एंटर करते हैं इस बार, 100 sheet 1 table 93 as formula I2. कितनी परसेंटेज आई, 93, टोटल कितना था, 465 as formula H2. 465 मार्क्स थे 500 में से, और परसेंटेज कितनी, 93 as formula I2. तो आपको कुछ समझ में आया, इक्वल लेके टोटल वाले कॉलम को बेस बनाते हैं, जिसमें जिसका टोटल होता है, जिसकी भी परसेंटेज चाहिए, H5 वाले की चाहिए तो H में टोटल है तो H5 लिखेंगे, तो इक्वल H5 H2, ये H2 लिया था मैंने क्योंकि पहले ही बंदे की परसेंट निकाल रही थी परसेंटेज, तो इक्वल H2, फिर डिवाइडेड बाय, यानी स्लैश लगा के उतने सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे जितने सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में आपके हैं, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट रहे हैं उतने। तो ये 5 सब्जेक्ट मैंने लिए थे, तो क्या किया, स्लैश 500 मल्टीप्लाई बाय स्टार लगाया, शिफ्ट 8 100। अब दूसरे की निकालते हैं, कॉपी नहीं करेंगे फॉर्मूला, ताकि आपको समझ में आ जाए। Percentage drop 93 as formula I2. I3. अब I3 है तो इक्वल, फर्स्ट है इक्वल लगाती हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। Edit equals. अब यहाँ H3 लगेगा क्योंकि H1 में हेडिंग, H2 का निकाल लिया टोटल, H में टोटल है और H3 लगाते हैं, तो H3 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, स्लैश लगा के 5 ही तो सब्जेक्ट है ना इसके भी, इस स्टूडेंट के भी, तो स्लैश H3 500 500 फिर मल्टीप्लाई बाय 500 स्टार 100, क्योंकि परसेंटेज कितने में से निकलती है, 100। 100. कंट्रोल एंटर, 100 sheet 1 table 89.8 as formula I3. तो सादिक की 93% है और 89.3 करके है साहिल की। देख लेते हैं एक बार, कंट्रोल लेफ्ट एरो, 2 or 3. सेकंड नंबर का बंदा है ये, Sahil B3. साहिल है, कितनी परसेंटेज है, 89.8 as formula I3. 89.8 परसेंटेज है। अप एरो करेंगे, 93 as formula I2. 93, कंट्रोल लेफ्ट, 1 or 2. पहला बंदा था ये, Sadiq B2. तो सादिक की कितनी थी, 93। 93 as formula I2. फॉर्मूला देखिए एक बार, Edit equals H2 slash 500 star 100. इक्वल H2 स्लैश यानी डिवाइडेड बाय 500, 5 सब्जेक्ट है, स्टार यानी शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, फिर Sheet 1, 93 as formula I2. अब ये 89.8 as formula इसका देख I3. लीजिए, Edit equals H3 slash 500 star 100. इक्वल, अब H कॉलम में टोटल है तो H ही लगेगा, जिस रो का निकालना है उसका रो एड्रेस, तो H3 क्या था, इक्वल H3 डिवाइडेड बाई यानी स्लैश 500, 5 सब्जेक्ट थे, मल्टीप्लाई बाई यानी स्टार कह सकते हैं, शिफ्ट 8 से स्टार बनता है या मल्टीप्लाई का निशान, अगर आपको नम लॉग पैड है तो नम पैड लॉग, मल्टीप्लाई कितना होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज किससे निकलती है, 100 से, Equals H3 slash 500 star 100. ठीक है, कंट्रोल एंटर। Sheet 1 table 89.8 as formula I3. अब आपने परसेंटेज सीख लिया, 90% dropped. Result अब J1. रिजल्ट और बताती हूँ, Percentage result J1. Result J1. रिजल्ट के नीचे J2. Result J2. अब मैं यहाँ पे करती हूँ इक्वल, Edit equals. परसेंटेज वाला कॉलम ले लेती हूँ, कुछ लोग टोटल वाला कॉलम को बेस लगाते हैं, मैं परसेंटेज का लगाती हूँ, I2
2. 2 रो एड्रेस है क्योंकि फर्स्ट में हेडिंग है ना, तो I2 इक्वल I2, ध्यान से सुनना है आपको, तो मैंने ये इक्वल लगाया है। चलो एक सेकंड दोबारा देखो, ध्यान से देखो, Edit blank. इक्वल लगाते हैं, Sheet 1 table. Result J1. रिजल्ट निकालेंगे। J2. ठीक है, वैसे देखो परसेंटेज वाले साइन को बना लेते हैं बेस, लेकिन मैं दोनों से दिखाती हूँ निकाल Result के। J1. J2. तो यहाँ पर Edit equals. इक्वल, इक्वल के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे इफ, इक्वल इफ, ठीक है, I. F. लेफ्ट पेरेंट। If left paren. तो अब मैं जरा परसेंटेज वाले साइन को बेस बना के निकालती हूँ फॉर्मूला। I2 I. 2. I2 लेस देन, पहले वो सॉरी ग्रेटर देन, I2 ग्रेटर देन 40 से ज्यादा है तो I2 greater. 40, 4. ठीक है, 0. कॉमा 40 comma. कोड Quote. पास, P. A. S. S. कोड क्लोज, Pass. Quote. कॉमा Comma. फिर कोड, Quote. फेल, F. A. I. L. Fail. Quote. फिर राइट पेरेंट, Right paren. कंट्रोल एंटर। Sheet 1 table. Past result J1. Past as formula J2. देखो 40 से ज्यादा है, 93 तो 40 से ज्यादा था ना, तो पास है, ठीक है, पास है, पास है, 40% से ज्यादा परसेंटेज है उसकी। कुछ लोग टोटल का भी यूज करते हैं फॉर्मूले में, 93 as formula ठीक I2. है, Past as formula प्लीज देख J2. लीजिए एक बार, इसको सुन Edit लीजिए। equals IF left paren. I2 greater 40 comma. Quote past quote comma. Quote fail. Quote right paren. ठीक है, तो ये कंट्रोल एंटर कर देते हैं इसको ऐसे ही। Sheet 1 result J1. Past as formula J2. अब देखिए मैं एक का टोटल से निकालती हूँ, किससे, एक का टोटल से निकालती हूँ। Result past as formula J2. J3. अब यहाँ पे J3 में इक्वल, Edit equals. टोटल का है, मैं मेरा एक का परसेंटेज से निकाला, एक का टोटल से निकालती हूँ। टोटल है H कॉलम में, लेकिन ये थर्ड यानी थर्ड रो का एड्रेस ले रहे हैं हम, सेकंड पर्सन का, तो हम निकालेंगे, क्या लगाया था हमने, Equal blank हाँ blank. इक्वल, Equals. अब फिर IF I. 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 F. लेफ्ट पेरेंट। If left paren. अब मैं यहाँ पर H3 ले रही हूँ, देखिए देख लीजिए ध्यान से, H. H3 4. सॉरी 4. 3. H3 कर दिया, तो मेरा H3 अगर लेस देन कितना होगा, लेस देन है अगर मेरा यहाँ, चलो इसका भी कर लेते हैं, इसका भी ग्रेटर देन 40 कर लेते हैं, 40 से ज्यादा है तो पास है, नहीं तो फेल है, तो ग्रेटर देन 40, 3 greater. ठीक है, ग्रेटर, शिफ्ट डॉट लगाया मैंने, तो 4 0. कॉमा 40 comma. कोड, Quote. यहाँ पे पास, P. A. S. S. कोड क्लोज, Pass. Quote. शिफ्ट टिक से कोड होता है, शिफ्ट टिक से कोड क्लोज होता है, ओपन और क्लोज दोनों, कॉमा Comma. Quote. फिर शिफ्ट एपोस्ट्रोफी यानी कोट ओपन, फेल, F. A. I. L. कोट क्लोज, Fail. Quote. राइट पेरेंट, Right paren. कंट्रोल एंटर। Sheet 1 tape. Past as formula J. 93. 89.8 as form. Past as formula J3. ठीक है, देखा 89। 89.8 as formula I3. Past as formula J3. जाहिर सी बात है, अगर आप ग्रेटर देन 40 लगा रहे हो तो 40 से ज्यादा है तभी पास है, ग्रेटर देन 40 नहीं है तो फेल है, तो लेस देन करने की कोई जरूरत नहीं होती, ग्रेटर से निकालना चाहिए। तो आपको मैंने यहाँ क्या दिखाया, आप टोटल से भी निकाल सकते हो फॉर्मूला, और परसेंटेज वाले कॉलम से भी रिजल्ट निकाल सकते हो। 40% है से ज्यादा है तो, और इस टोटल में जितना आया है तो वो टोटल अगर ग्रेटर 40 यानी वो जो है 40 नंबर के आंकड़े को क्रॉस कर रहा है तो कम से कम, तो दोनों से निकलता है रिजल्ट, टोटल से भी और परसेंटेज से भी। देखिए Past as formula J2. Edit equals IF left paren. I2 greater 40 comma. Quote past quote comma. Quote fail. Quote right paren. Sheet 1 table. Past as ये formula परसेंटेज J3. से निकाला था, अब देखिए डाउन एरो, J4. Past as formula J3. अच्छा पास में J3 के, J3 का देखिए, Edit quote fail. Quote right paren. Equals IF left paren. H3 greater 40 comma. Quote past quote comma. Quote fail. Quote right paren. ठीक है, क्या है, Equals IF left paren. H3 greater 40 comma. Quote past quote comma. Quote fail. Quote right paren. ठीक है, तो इसका टोटल से निकाला,
Sheet 1 table. Past as formula J3. तो 89 है, दोनों एक का 93, एक का 89.8 है, तो यानी दोनों का जाहिर सी बात है हाई स्कोर है, तो दोनों पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। Past as formula result K1. Grade K1. अब देखेंगे ग्रेड कौन सा है इनका, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्रेड। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। क्यूसीएल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।